हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफा, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, कौन है ये लोग? तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। ये तो लेटेस्ट 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की। वेलकम बैक पाकिस्तानी रिएक्शन पार्ट 3। वीडियो में बने रहिए, मजा आएगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर ले। जंग के बारे में और इस दिन के बारे में। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए। और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आजादी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला तूने? जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं। तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी कौन है ये लोग? हमारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आजाद किया, वो हमसे आजाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के। किस कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तरह के लोग हैं यहाँ के? कितने ये लोग झूठे हैं। डाला आगे पीछे से कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के। अच्छा ठीक है, समझ गया। हालत ऐसी है, ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी बाल भी आप देख सकते हैं। डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये क्या बोला तूने? वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अर्से के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो। कौन है ये लोग? तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुन के ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। चीन टपाक डमडम। बस यही तो बात है। हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा की, बच्चा भी जो है ना साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब मुझे कितनी बदकिस्मती की बात है कि कोई इसको हम अफसोस कर सकते हैं। इस पे हम फख्र नहीं कर रहे, इस पे हम अफसोस कर रहे हैं। हाँ, तो ये 1965 का सच क्या है? हम वाकई जीते थे? नहीं, बिल्कुल हम 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, कोई शक नहीं है। मैं पागल हूँ। उसमें कहा जाता है कि हमने टैंकों के नीचे जो है ना, हम जो हमारे जवान उनके इंडिया के जो टैंक है उनके नीचे बम बांध के उनको आ गए थे। ये तो हकीकत है। मतलब सबसे अहम बात जो अवाम मतलब अवाम ने जंग लड़ी है बम बांध के। कौन है ये लोग? अवाम वही जवान, चलो वही लगा ले, अवाम लगा ले। मैं वही बता रहा हूँ, अवाम ने सर जंग आर्मी के पीछे होती है, आप कह रहे अवाम ने बम बांध के जंग लड़ी है। मैंने जवान कहा है। कौन है ये लोग? यहाँ से जा क्यों रहे हैं और वहाँ पे जो सिटीजनशिप मिल रही है? अगर सबसे पहली बात तो ये कि हमारे अपने पोल खुल रहे हैं। अच्छा। अगर हम ये जिक्र आज कर रहे हैं कि इंडिया रेजिडेंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सिटीजन दे रहा है वहाँ पे, हमारे अपने पोल खुल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि हम अपना टीवी चैनल उठा के देखें, हम कोई भी मीडिया उठा के देखें, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।
और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो हमें यही सुनने को आया जी, इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के ऊपर इंडिया जुल्म कर रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ठीक हम है। तो यही कहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़कर सिख बिरादरी या हिंदू बिरादरी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है ठीक है। और आगे उनको वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं। सिटीजन वो शिप दे रहे ठीक हैं। है। क्या अगर वो तो दे रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो 40 करोड़ जो मुसलमान हैं हाँ। वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अकोमोडेट कर पाएगा? ठीक है। ये हमारे ये तो आपने एक सवाल रखा, मैं कहता हूँ अगर आपने बोला अगर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ हो क्यों नहीं रहे? अगर जुल्म हो रहा है तो उनमें से कोई क्यों नहीं यहाँ पे सबसे मुसलमान पहली यहाँ पे बात आ तो रहे? ये कि आप देखें पिछले दिनों में अफगानी जो है हमारे मुल्क में थे, ठीक है। वहाँ से आए थे बिल्कुल। और हमारी हुकूमत ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या अगर वहाँ से 40 करोड़ मुसलमान आ जाते हैं इंडिया से हाँ। तो क्या पाकिस्तान उनको अफोर्ड करने में है? मेरा नहीं ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अपने तू तो गया बेटे। मुल्क में रहते हुए खुश नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, माइशत ठीक नहीं है। अगर इसी तरह देखें बांग्लादेश से, हाँ। तो बांग्लादेश के जो सिख बिरादरी है या हिंदू बिरादरी है, हाँ। वो भी बांग्लादेश को खैराबाद करके वो भी चाह रहे हैं कि हमें इंडिया में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो क्या अगर वो इंडिया उनको भी रख लेता है, ठीक है। सिटीजन जो वो शिप दे देता है, लेकिन तो इंडिया के जो लोग बंगाली हैं, बंगाली जो है इंडिया में है, वो है। अगर बांग्लादेश में वापस आ जाते हैं तो क्या इतना वो बोझ उठा- बांग्लादेश उठा लेगा बोझ? मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कर यहाँ पाएगा। पे मैं देखने वालों से सवाल करता हूँ, मतलब ये मिसकंसेप्शन ही खत्म कर दी जाए, ये डाउट ही खत्म कर दिया जाए कि ठीक है भाई, जितने भी मुसलमान हैं इंडिया में रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, क्या वो आना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पे जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जितने भी मिनोरिटीज पाकिस्तान में या बांग्लादेश में है, उन्हें इंडिया भेज दिया जाए। तो क्या इंडिया अफोर्ड कर पाएगा इतनी जितने भी मिनोरिटीज वहाँ पे जाएंगे? और क्या ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।